Assalamu alaikum. Hope you are doing great and enjoying your day in a vibrant way. This is me Kuratulain and you are watching Grammar Insights. अभी तक पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया. आज मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स शो करूंगी जिसको आपने गेस करना होगा कि ये कौन से वर्ड्स हैं. राइट? सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके. सो व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड एज? वेरी, क्वाइटली, क्वाइट, extremely, tomorrow, always, never, once. Yes, you are right. These words are called as adverbs. So today we are going to discuss about adverbs. Now what are adverbs? Adverbs modify a verb, adjective or another adverb. Adverbs can be used to show manner, how something happens, degree, to what extent, place, where, and time, when. These are the adverbs, these are the words which show, which modify a verb, right? Which modify an adjective or an other adverb. ये वो words होते हैं जो verbs को modify करते हैं, adverbs को modify करते हैं और adjective को modify करते हैं. उनके बारे में हमें extra detail देते हैं, right? So हम इनके बारे में और क्या पढ़ेंगे कि ये जो हैं मैनर को शो करते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, किस लेवल पे किया जा रहा है, डिग्री को शो करते हैं किस दर्जे पे किया जा रहा है, वेयर कहाँ किया जा रहा है, प्लेस क्या है, एंड व्हाट टाइम और किस वक्त पे किया जा रहा है. इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ को भी ये एलेबोरेट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे. राइट? So let's have a look on the examples. Jessie danced slowly. इसमें dance जो है वो verb है और उसको slowly modify कर रहा है. Slowly is an adverb. Green color से जितने भी words मैंने लिखे हैं they are all adverbs. Jessie danced slowly. यानी वो कैसे डांस करती है? स्लोली डांस करती है. जेफ इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. टैलेंटेड क्या है? इसमें एडजेक्टिव है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? वर्ड एक्सट्रीमली. यानी कितना टैलेंटेड है? एक्सट्रीमली टैलेंटेड है. राइट? सो यहाँ पे इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, यहाँ पे इसने वर्ब को मॉडिफाई किया और यहाँ पे आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली. रिसेंटली जो है वो एक और एडवर्ब है. राइट? यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट विच इज़ एन एडवर्ब. कितने रिसेंटली मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया? क्वाइट रिसेंटली, बिल्कुल अभी मैंने खेलना शुरू किया. सो दीज वर्ड्स आर यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग ly एट देयर एंड, एट द एंड. राइट? यानी यूजुअली ये किस तरह से बनाए जाते हैं? यानी एडजेक्टिव के आगे अगर आप ly लगा लें तो ये जो हैं एडवर्ब्स बन जाते हैं. ऑलराइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसको शो करती है? दे डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है उसको ये हाउ को कैटर करती है, हाउ का आंसर करती है. राइट? इट यूजुअली कम्स आफ्टर द मेन वर्ब. ये किसके बाद आता है? यूजुअली मेन वर्ब के बाद आता है. जैसे कि एंजेला रीड्स क्वाइटली. एंजेला कैसे रीड करती है? क्वाइटली रीड करती है, खामोशी से रीड करती है. टॉम लाफ्ड लाउडली. टॉम कैसे हंसता है? कैसे कह से हंसता है? लाउडली, बहुत ऊंची आवाज़ में. सो ये मैनर को बताते हैं कि ये काम किस तरीके से, ये एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ है. सो दे आर कॉल्ड एज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फॉर इंस्टेंस क्वाइटली, लाउडली, स्लोली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट टाइप विच इज़ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दे टेल अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन. ये किसी भी एक्शन की लोकेशन बताता है कि कोई एक्शन, कोई वर्ब कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, कोई काम कहाँ पे किया गया है. जैसे गो डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द डोर. फॉर इंस्टेंस इसमें वो गो को मॉडिफाई कर रहा है. कहाँ जाना है आपने? डाउन स्टेयर्स जाना है एंड ओपन द डोर, और डोर को ओपन करना है. लिटर वॉज थ्रोन एवरीवेयर. लिटर जो है वो हर जगह गिरा हुआ है. एवरीवेयर कहाँ पे थ्रो हुआ हुआ है? हर जगह पे. तो एवरीवेयर जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है विच इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. कम हेयर, कम को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड हेयर विच इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. गो इनसाइड,
कहाँ जाना है आपने, इनसाइड जाना है, तो इनसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर गो इनसाइड के आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा तो वो इनसाइड जो है प्रपोजिशन लगा बन जाएगा। यानी किसी भी एडवर्ब के आगे जब हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे तो वो प्रपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ प्रपोजिशन और एडवर्ब समटाइम्स ओवरलैप विद ईच अदर, तो जब हम प्रपोजिशन की वीडियो करेंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। सो लुक एट द थर्ड टाइप विच इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एज अ नेम सजेस्ट कि ये वो एडवर्ब्स हैं जो कि टाइम को शो करते हैं कि कोई काम किस वक्त पे किया जा रहा है। दे डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू टुमारो। कब व्हेन ही विल सी यू? टुमारो। डायरन विल बी लेट फॉर स्कूल टुडे। व्हेन ही विल बी लेट फॉर स्कूल? राइट, टुडे। तो टुमारो और टुडे जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस टाइम पे ये काम होगा, और ये यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। लुक एट द फोर्थ टाइप विच इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। कोई भी काम किस डिग्री पे किया जा रहा है, किस एक्सटेंट पे किया जा रहा है, किस दर्जे पे किया जा रहा है, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, स्लाइटली, क्वाइट, इनफ, एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस, इफ आई से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सॉरी हूँ, कितना सॉरी हूँ? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, राइट। द मेडिकेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। मेडिकेशन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। कितना पॉजिटिव इफेक्ट है? वेरी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। आई विल बी रेडी सून, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मैं जल्दी रेडी हो जाऊंगा, मैं ऑलमोस्ट डन हूँ, फिनिश्ड हूँ। ऑलमोस्ट जो है वो किसको शो कर रहा है कि तकरीबन मेरा काम जो है रेडी होने का वो हो गया है, राइट। सो दीज वर द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नाउ लुक एट द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. Adverbs of frequency are usually classified into two other types, which are adverbs of indefinite frequency and adverbs of definite frequency. Adverbs of indefinite frequency किसी exact time frame को show नहीं कर रहे होते. For instance, Anna always works on Saturdays और Jessica never washes the dishes. Anna जो है वो हमेशा सैटरडेज़ को काम करती है, जैसिका बिल्कुल बर्तन वॉश नहीं करती है। तो ये जो है हमें इन दोनों का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वो कब से सैटरडेज़ को काम कर रही है, वो जैसिका कब से बर्तन वॉश नहीं कर रही, दोनों का हमें नहीं पता एग्जैक्ट टाइम। तो ये इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में आएंगे, एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ये प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं आपको, ये एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई चेक माई ईमेल आवरली। मैं अपनी ईमेल हर घंटे के बाद चेक करती हूँ, तो इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पता है। दे विजिट फ्रांस ईयरली। वो फ्रांस विजिट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ईयरली। तो इसमें भी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम का आपको पता है। सो दे आर कॉल्ड एज एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, सो हियर वी आर एंड अप विद आवर एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब्स को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। नाउ I have a small test for you to check your understanding. Are you ready for it? Alright, here we go. Alright, this is a small test for you in which you have to identify the adverbs and type of adverb. For instance, Anna works hard. इस sentence में आपने बताना है कौन सा adverb है और उसकी क्या type है, right? Similarly, in the other sentences also, the sum was quite easy. Go outside and bring some eggs. I have heard this before. They often go out for dinner. अब आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि ये एडवर्ब्स कौन से हैं और इनकी क्या टाइप है। ऑलराइट, सो हियर वी आर, here it is all for today. I hope you like my video. Do not forget to subscribe my channel. Also press the bell icon. Have a wonderful day. Allah Hafiz.